आप सभी का गुरुकुल स्कूल की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक नाउन पढ़ा था। आज हम आगे की कक्षा अंग्रेजी की इस कक्षा के अंदर आज टॉपिक शुरुआत करेंगे कंस्ट्रक्शन वॉइस। वॉइस कुछ लोग इसे कंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं, ठीक है। वॉइस के बारे में हम देखेंगे तो जानेंगे वॉइस वर्ब का ही भाग है, वर्ब का ही भाग है, ठीक है। वर्ब के ये दो भाग है वॉइस के अंदर, अगर इसे जाने, ठीक है। तो वॉइस दो प्रकार की होती है। वॉइस दो प्रकार की होती है, एक एक्टिव वॉइस और दूसरी होती है हमारी पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को आप कहते हो कृतवाची, और दूसरी होती है पैसिव वॉइस, इसे हम कहते हैं क्रमवाची, ठीक है। एक होती है एक्टिव वॉइस, दूसरी होती है पैसिव वॉइस, ठीक है। अब इसके अंदर अगर देखें तो एक्टिव वॉइस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है, वो किसी काम को क्रिया को करने के बारे में बताता है। जैसे आई रीड इंग्लिश बुक डेली, मैं अंग्रेजी की पुस्तक डेली पढ़ता हूँ। लेकिन इसी को अगर हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, ए इंग्लिश बुक इज रेड डेली बाय मी, एक अंग्रेजी की पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी जाती है। चलिए सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम पढ़ते हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियमों के बारे में जानते हैं। चलिए देखते हैं सर्वप्रथम क्या करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सर्वप्रथम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट कहना गलत है, इसको हम कहेंगे यहाँ पर डोर या एजेंट। क्या कहेंगे, एजेंट या डोर। इसे कुछ लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं, वैसे ऑब्जेक्ट नहीं बोलना चाहिए। ये एजेंट होता है, डोर होता है, कर्ता ही होता है। एक्टिव वॉइस के एजेंट, डोर, आपकी भाषा में कहे तो ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं। सर्वप्रथम एक्टिव वॉइस के एजेंट यानी डोर को पैसिव वॉइस का क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। इसके बाद दूसरी चीज होती है, वो होती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज की जाती है। आप पैसिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। जो थर्ड रूल है इसके अंदर, तो वो ये है मेन वर्ब। एक्टिव वॉइस में जो मेन वर्ब आती है, एक्टिव वॉइस
कि मेन यानी कि मुख्य वर्ब मुख्य क्रिया मेन वर्ब को पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म में बदलेंगे या कह सकते हैं थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। यानी कि किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के अगर आप पैसिव वॉइस बना रहे हो तो हमेशा ध्यान रखना है पैसिव वॉइस बनाते वक्त हमेशा मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसको पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म में यूज करें, यानी उसकी थर्ड फॉर्म ही काम में लेंगे, उसके बिना पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। चलिए फोर्थ नंबर जो रूल है वो देखते हैं। फोर्थ नंबर रूल है हमारा, अब एंड वेरिएबल यानी कि जो क्रिया विशेषण आता है एक्टिव वॉइस में, एंड वेरिएबल क्रिया विशेषण को वैसे का वैसा ही पैसिव वॉइस में यूज किया जाता है। यानी कि एक्टिव वॉइस में आए हुए एंड वेरिएबल में पैसिव वॉइस बनाते वक्त कोई परिवर्तन नहीं होगा, पैसिव वॉइस बनाते वक्त कोई उसमें चेंजेस नहीं होता है। एंड वेरिएबल जो क्रिया की विशेषता बता रहा है, ऐसे शब्दों को हम सेम टू सेम पुनः वापस पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में यूज करते हैं। नेक्स्ट अब रहा पांचवा नियम जिसमें लिखेंगे हम प्रेपोजिशन संबंध बोधक अव्यय प्रेपोजिशन, इसमें हमेशा बाय प्रेपोजिशन बाय का यूज करेंगे। आगे एट विथ भी आएगा, लेकिन अभी हम जान रहे शुरुआती तौर पे जब पढ़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे प्रेपोजिशन बाय का यूज करेंगे। उसके बाद आगे चले 6 नंबर रूल, अंतिम रूल अगर जान इसका हम लिखेंगे तो देखें आप, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देंगे। अंत में क्या करोगे आप, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देंगे। अब इन जो रूल्स है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्टिव वॉइस का जो एजेंट है, डोर है, जिसे हम लोग आमतौर की भाषा में जो कहते हैं आमतौर पर रूप पे यूज करते हैं ऑब्जेक्ट, जिसे हम कहते हैं एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। ठीक है, दरअसल वो एक्टिव वॉइस का एजेंट डोर, ठीक है, को हम पैसिव वॉइस पे क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के सब्जेक्ट, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, प्लूरल है या कोई नाउन है, उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे। कौन से टेंस का है उसके अकॉर्डिंग यूज की जाएगी। फिर नंबर 3 जो रूल है, एक्टिव वॉइस की जो मेन वर्ब है उसको पैसिव वॉइस बनाते हुए थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। एड वेरिएबल जो क्रिया विशेषण आता है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द जिनको हम वैसे का वैसा वापस पुनः पैसिव वॉइस में यूज कर लेंगे। प्रेपोजिशन बाय का यूज होता है, ठीक है, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। अब इनसे एक रूल होता है जो आप यहाँ देखें, वो आप जिसे कहते हैं फॉर्मूला, वो फॉर्मूला ये बनेगा, सबसे पहले हम जिसे ऑब्जेक्ट कहते हैं या कहेंगे यहाँ पर एजेंट या डोर, एजेंट या डोर प्लस हेल्पिंग वर्ब फिर प्लस वर्ब की यानी कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस एड वेरिएबल प्लस
बाई और प्लस सब्जेक्ट, ये एक फॉर्मूला तैयार हो जाता है। इन 6 रूल्स को आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर आप एक्टिव वॉइस के किसी सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं तो आपको याद होना चाहिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट जिसे कहते हैं एजेंट या डॉग, ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर एडवर्बियल, फिर बाई और फिर सब्जेक्ट। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर इसको कैसे हम करेंगे। ये जो 6 रूल है वो पूरे के पूरे हम किस प्रकार कर सकते हैं, इनको याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप एक सेंटेंस को अच्छे से सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो मेरे को लगता है पैसिव वॉइस बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही इजी टॉपिक है ये 10th क्लास में। जैसे हमारे 2 नंबर का टॉपिक है, डायरेक्टली नेक्स्ट 4 नंबर का है। पहले हम ये जान रहे हैं, देखिए इसमें एग्जाम्पल मैं आपको लिख के करवाता हूँ। इसमें एग्जाम्पल देखिए एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल करवाता हूँ। सी राइट्स ए स्टोरी एवरीडे, वे प्रतिदिन एक कहानी लिखती है। ये एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा। इसकी हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, वो हमारे जो 6 रूल्स थे उनको हम किस प्रकार एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए सबसे पहले सी क्या है, सब्जेक्ट है सेंटेंस में। कोई भी सेंटेंस विदाउट सब्जेक्ट वर्ब और हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस के सेंटेंसेस होते हैं जो अफर्मेटिव, उनमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है। बाकी विदाउट हेल्पिंग वर्ब और विदाउट वर्ब कोई भी सेंटेंस पूरा नहीं होगा। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। सब्जेक्ट सबसे पहले सी इसका सब्जेक्ट है, इसमें ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और एस एस को देख करके आप ये भी पता लगा सकते हो कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस प्रेजेंट सिंपल टेंस के साधारण वाक्यों में सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर यूज की जाती है। ये आपको पता होगा और नहीं तो दिमाग में रखें। या ए स्टोरी इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट जिसे आप कहेंगे एजेंट या डॉग, ठीक है। और एवरीडे इसमें क्या है, एडवर्बियल, क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द है। प्रतिदिन एवरीडे से हमें पता चल रहा है कि स्टोरी कब की लिखी जाती है, स्टोरी प्रतिदिन लिखी जाती है। ये एवरीडे नहीं होगा तो केवल हमें इससे इतना पता चलेगा कि वह एक कहानी लिखती है। अब कब लिखती है, सुबह शाम पता नहीं चल रहा है। ये जब एवरीडे लग गया, इससे हमें क्या पता लग गया कि सेंटेंस में एवरीडे लगने से हमें यह पता चला कि कहानी लिखी जाती है और वो प्रतिदिन लिखी जाती है। चलिए इसके अगर हम पैसिव वॉइस बनाएं तो किस प्रकार बनेगी, देखिए आप अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला नियम के अनुसार, इस सूत्र के अनुसार चलेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए ऑब्जेक्ट यानी एजेंट डॉग। तो इस सेंटेंस में पहले कभी भी जब भी आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना रहे हो तो बिल्कुल ध्यान रखें, इस प्रकार आप पहले उसको पूरी तरीके से क्रिएट कर लीजिए, बना लीजिए। सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और इसमें एडवर्बियल क्या है, ये सारा हमें पता होना चाहिए। आज 9th और 10th क्लास के बच्चों को कम से कम ये पता होना चाहिए कि वो क्या चीजें हैं। तो सब्जेक्ट को हमने लिख लिया, वर्ब का हमें पता चल गया, ऑब्जेक्ट का पता चल गया और एवरीडे जो एडवर्बियल है इसका भी हमने पता लगा लिया। अब क्या करोगे, अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला करना है अपन को। फॉर्मूला हमने याद कर लिया है, एजेंट डॉग हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर एडवर्बियल, फिर बाई प्लस सब्जेक्ट। चलिए तो करें इसको। सबसे पहले हमें क्या यूज करना है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है, ए स्टोरी। चलिए आपने लिखा ए स्टोरी। अब ए स्टोरी, अब इसके बाद हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब हमें ध्यान रखना है सब्जेक्ट के अनुसार यूज करनी है तो, और कौन से टेंस का सेंटेंस है उसी के अकॉर्डिंग यूज करनी है। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, हमें पता चल रहा है प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य होने पर हेल्पिंग वर्ब हमें इच
चलिए इस आर्यन में से ए स्टोरी को देख करके क्या पता चला, ए स्टोरी सिंगुलर है या प्लूरल नाउन है? सिंगुलर है, सिंगुलर है तो आप इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब इज आर्यन में से क्या यूज करोगे? इज यूज करोगे। सिंगुलर के लिए इज, प्लूरल के लिए आर और आई के साथ एम, तो यहाँ पर आपने क्या यूज की? इज यूज किया। ए स्टोरी इज, ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हम देखें हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। क्या यूज करोगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब आपके पास है राइट, लिखना, ठीक है। तो राइट की तीनों फॉर्म्स आपको याद है, राइट, रोट और रिटर्न। राइट, रोट, रिटर्न, ये तीनों फॉर्म्स आपको याद है। तो चलिए राइट की फर्स्ट फॉर्म को यहाँ पैसिव वॉइस बनाते वक्त हमें यूज करना है थर्ड फॉर्म। तो देखिए यहाँ थर्ड फॉर्म बताए, थर्ड फॉर्म है इसकी रिटर्न। क्या है? रिटर्न है। चलिए ये आपने लिखा रिटर्न, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो। चलिए ए स्टोरी इज रिटर्न, और आगे हमें इसके अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला चले तो चाहिए ऐड वेरिएबल। ऐड वेरिएबल आपने पहले ही सारी चीजें लिख ली, बहुत इजी में हो रहा है ना भाई। आपने जब किया तो आपको पता चल गया कि ये चीजें अगर हम पहले लिख लें और हमें अगर ये फॉर्मूला याद है तो शायद पैसिव वॉइस बनाने में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। इट्स क्लियर। चलिए ऐड वेरिएबल आपको पता चल गया पहले, एवरीडे। चलिए आपने लिखा एवरीडे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है क्योंकि ये चाहे एक्टिव में रहे चाहे पैसिव में रहे, काम एक ही करेगा। वही वाली बात, कान ये पकड़ो, कान वो पकड़ो, कान पकड़ना अपना ही है। तो यहाँ ये दोनों में रहेगा तो क्रिया की केवल विशेषता बताएगा। तो चलिए स्टोरी इज रिटन एवरीडे। अब क्या चाहिए हमें अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला? बाई। बाई क्या है? प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन हमारे पास बाई दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? बाई। तो आपने लगाया बाई। और सब्जेक्ट किसका? एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस में आपके पास सब्जेक्ट क्या था? सी था। अब इनको चेंजेस करने के भी कुछ है, जो ये भी जितने भी प्रोनाउन है, चाहे वो सी है, ही है, दे है, यू है, वी है, ठीक है, आई है, इन सब को हम किस प्रकार बदलेंगे वो आगे अभी मैं बताने वाला ही हूँ आपको, ठीक है। इनको जैसे यहाँ पर ध्यान रखना है, सी को हर में बदल दिया जाता है, ही को हिम में, दे को देम में, वैसे ही अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको बाय देम यू करने की जरूरत नहीं होती है। यू को यू रहता है क्योंकि यू की फर्स्ट थर्ड फॉर्म सेम है, और वी को अश में और आई को मी में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये भी हम पढ़ेंगे आगे। तो ध्यान रखें, सी यहाँ सब्जेक्ट के रूप में, इसको जब ऑब्जेक्ट के रूप में करोगे तो आप क्या कर दोगे? हर। डिड यू अंडरस्टैंड? हैव यू एनी प्रॉब्लम? चलिए आगे देखें। इसमें ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया? अगर ध्यान से आप देखते हो, समझ रहे हो, तो आपके समझ में जरूर आ रहा है। और अगर फिर भी किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम लग रही है, कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है, तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। और विद्यालय के जो ऊपर मोबाइल नंबर 9413682156 पर कॉल करके फ्री आप डिटेल ले सकते हो, आपको पूरी हेल्प की जाएगी। चलिए इसके बाद अब अगर हम पढ़ें तो सबसे पहले इसमें जानेंगे इंडेक्स। अब एक इंडेक्स लिखते हैं, उस इंडेक्स से आपको पता चल जाएगा किस प्रकार हमें हेल्पिंग वर्ब रखनी होगी। चलिए इंडेक्स बना रहा हूं मैं, इधर मैं लिख रहा हूं एक्टिव वॉइस, ठीक है, और इस तरफ मैं लिखूंगा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और इस तरफ मैं लिखूंगा पैसिव वॉइस।
देखिए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब किस प्रकार यूज की जाएगी, ध्यान में लिखना, यहाँ भूल गया, ध्यान में देखिए। नॉट एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब को यूज करने की जानकारी या फिर कैसे करने की सारणी द्वारा जानकारी, सारणी द्वारा जानना, कि सारणी में आपको पूरा पता चल जाएगा ये इंडेक्स में कि किस प्रकार एक्टिव से पैसिव बनाएंगे और किस प्रकार हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। तो चलिए ध्यान दें आप, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस या ओनली फॉर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, ठीक है, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में या तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है या उसके साथ में एस या ईएस जोड़ा है, तो आप पैसिव वॉइस बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करोगे, इच आर एम, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किसमें बदल देंगे, थर्ड फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये सेंटेंस नेगेटिव में आ जाए तो क्या करेंगे, डू डज प्लस नोट प्लस V1 आ गई तो क्या करोगे, कोई घबराने की वाली बात ही नहीं है, ध्यान रखिए डू डज नॉट आया है, हमने आपको बता दिया प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंस आए हो नेगेटिव हो या फिर वो अफर्मेटिव हो, दोनों में ही हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस बनाते वक्त इच आर एम यूज करनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, नेगेटिव होगा तो नॉट यूज कर लेंगे। देखिए इच आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसके बाद अगर आ जाए आपके पास इच आर एम प्लस V1 प्लस ING, तो आप पैसिव वॉइस बनाते वक्त क्या करोगे, कुछ भी दिक्कत नहीं है, इजारे में इच आर एम प्लस, ध्यान रखें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आई हुई हो, यानी कि कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो, तो क्या करोगे, पैसिव वॉइस बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग लगाओगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करोगे। इज दैट क्लियर? अगर यहाँ नोट होता तो क्या करते हैं, यहाँ भी नोट लग जाता, फिर बीइंग लगता, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। चलिए इसके बाद अगर सेंटेंस में आ जाए हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आप पैसिव वॉइस में कैसे करोगे, हैज हैव, ठीक है, हैज हैव है और इनके साथ में हैज और हैव के बाद में लगा देंगे बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी हमें सेंटेंस में मिलेगी, क्योंकि ये कौन सा टेंस होता है, पूरा कंप्लीट टेंस जिसे आप कहोगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कौन सा नाम देते हैं, कंप्लीट, इसमें कार्य एकदम कंप्लीट मिलेगा आपको। तो यहाँ हैज हैव के बाद बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, नेगेटिव होगा तो वही उसी प्रकार हैज हैव नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैज हैव नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसके बाद अगर बात की जाए पास्ट में चलते हैं, सबसे पहले आ जाए आपके पास डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या तो आप क्या करोगे, इसमें पैसिव वॉइस बनाते वक्त वाज वर्ब प्लस डिड के साथ में ध्यान रखना हमेशा यहाँ नोट भी आएगा, नेगेटिव होगा तो डिड नॉट प्लस V1 आ गया, तो क्या करोगे, वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और केवल आ जाए वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो अभी क्या कर दोगे, वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आ जाए वॉच वर्ब प्लस V1 प्लस ING, तो सेम थिंग है,
ये वाली कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, तो कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब वाज वर, पास्ट कॉन्टिन्यूस है, यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था, वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है और आईएनजी है, कॉन्टिन्यूस का इसलिए लगा दोगे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, नेगेटिव होगा तो नॉट लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आ रहे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या कर दोगे, हैड का हैड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। हैड बीन का हैड बीन, हैज हैव बीन का हैज हैव बीन। नेक्स्ट इसके बाद आता है अपने बात मॉडल की आ जाती है। अब क्या होगा, अब आप ये मत कहना फ्यूचर, फ्यूचर नहीं, आप यूज करेंगे मॉडल। मॉडल होते हैं कैन कोड, जैसे मॉडल में आपको देखो मॉडल प्लस V1, ठीक है, आई हुई है, तो क्या करोगे, इसका कर दोगे, जो मॉडल आया हुआ है एक्टिव में वो पैसिव में यूज हो जाएगा मॉडल, और मॉडल के बाद आएगी बी लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्यों, क्योंकि मॉडल के बाद वैसे रूल के, अगर ग्रामेटिकल रूल की बात करें तो मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, लेकिन हमें पैसिव वॉइस बनानी है और यूज करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या करोगे, तो बी लगाएंगे। ये बी लगाने के बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। मॉडल आपको पता है, कैन कुड सेल विल शुड वुड मे माइट मस्ट, ये सब है। तो जो भी ये मॉडल आया है वो मॉडल लिखा जाएगा, उनके बाद बी और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं थोड़ा सा, वो अभी मैंने बताया भी था कि अगर कोई भी एक्टिव वॉइस में, ये आप अच्छे से उतार लेना, समझ में आ जाएगी आपके, ध्यान रखें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस हो तो हेल्पिंग वर्ब इज आर एम लगेगी। डू डज नॉट आ जाए, यानी कि वाक्य का प्रेजेंट सिंपल का ही था, यहाँ नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इज आर एम कॉन्टिन्यूस का है, कॉन्टिन्यूस के सेंटेंस में ध्यान रखें, आईएनजी देकर के पता चल जाएगा कॉन्टिन्यूस का है, इज आर एम से पता चल जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है, इज आर एम बीइंग लगानी है कॉन्टिन्यूस के सेंटेंस में, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में बीइंग लगती है। हैज हैव हेड वाला वाक्य हो तो हैज हैव हेड के बाद में हमेशा बीइंग लगाना है, वाज वर वाले में वाज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मॉडल वाले में बी लगाना है। अच्छे से समझो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब आगे हम सेंटेंस करेंगे तो 100% बोल रहा हूँ, पैसिव वॉइस में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी भी प्रकार से कोई भी सेंटेंस अगर आपको दे दिया जाएगा तो आप तुरंत करके दिखा दोगे कि हाँ सर हमें आती है, चाहे कोई भी बंदा कभी भी पूछेगा तो। बस आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना है, समझना है, और जहां समझ में नहीं आता आपको तुरंत कमेंट में लिखना है, आपके कमेंट में देख करके हम आपका सॉल्यूशन आप तक सेंड करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पूरा वीडियो देखेंगे, ना केवल आपने बल्कि कंपटीशन के एग्जाम में भी काम में आता है। बीएसटीसी, प्री बीएसटीसी आप कर रहे होते हैं, वहां पर भी आपके ये काम आते हैं, ठीक है, हमेशा काम आने वाली चीजें हैं। एक बार समझ में आ गई तो लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। अब ध्यान रखें, नॉट अगर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन हो तो उसे पैसिव वॉइस का दो इस प्रकार बनाएंगे। ध्यान रखें, अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में आई यानी कोई प्रोनाउन आ जाए, आई आ जाए, तो ध्यान रखें उसे पैसिव वॉइस में जब डोर में बदलोगे, ऑब्जेक्ट में बदलोगे तो वो मी हो जाएगा, ठीक है। वी को अस, सी को हर, ठीक है, ही को हिम,
आई को मी में, वी को अस में, सी को हर में, ही को हिम में, और यू का यू, वैसे दे को दे में नहीं बदला जा सकता है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी अगर दे को कहा जाए तो क्या हो जाएगा वहां देम। इस प्रकार हम इनको बदल सकते हैं। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट आई, वी, सी, ही, यू, दे हो तो आई को मी, वी को अस, सी को हर, ही को हिम, यू को यू, क्योंकि यू का यू, योर, यू, ये इसकी फॉर्म्स है, ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंडली अगर जाने, इसी का उल्टा हो जाता है। अगर एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट डॉग, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कोई प्रोनाउन हो तो उसे पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट इस प्रकार बनाएंगे। जैसे अगर मी हो तो वो आई में बदला जाएगा, अस हो तो वो वी में हो जाएगा, अगर हर हो तो शी में कन्वर्ट हो जाएगा, हिम को ही में कन्वर्ट कर देंगे, यू का यू रह जाएगा, आपको बताया अभी भी, ठीक है, यू की फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम है, और अगर आया हुआ है देम तो इनको दे कर देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ध्यान से समझे। ये इसी का उल्टा नियम है, ये वाला एग्जाम्पल के तौर पे चाहो समझ लो, अभी पहले बताया भी था। I am watching a movie. I am watching a movie. जैसे एक सेंटेंस ये है, कैसे करोगे? I क्या है? सब्जेक्ट, M क्या है? हेल्पिंग वर्ब, watching, V1 प्लस ing, a movie ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ध्यान रखिए ऑब्जेक्ट है ये। इसको फॉर्मूला आपको याद है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस एडवेरिएबल प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सबसे पहले ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट है आपके पास ए मूवी, तो आप कहोगे ए मूवी, ठीक है, ए मूवी सिंगुलर है, इजारत वाला सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब ए मूवी सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा ईच, ठीक है, और कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, V1 प्लस ing वाला है तो क्या लगाओगे बीइंग, ठीक है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है वॉच की, वॉच्ड, ठीक है, एडवेरिएबल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, प्रेपोजिशन बाय और आई को किसमें बदल दोगे मी में। सर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो आशा करते हैं आपको आज की कक्षा काफी पसंद आई होगी। आगे पैसिव वॉइस पढ़ाएंगे, दूसरे पार्ट में पूरी करवाएंगे, ठीक है, धन्यवाद।